मैं एक दोस्त के साथ अस्पताल में ठहरा। अस्पताल में क्या देखता हूँ कि एक बूढ़ी अम्माई है जो 60-65 के करीब होगी, और उसने मैले कुचैले से कपड़े पहने हैं। कभी आ रही है, कभी जा रही है। पहले तो मुझे यूँ लगा जैसे वो शायद मांगने वाली होगी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वो मांगने वाली नहीं है, वो शायद किसी के साथ है और बड़ी परेशान लग रही है। अब उस माई को मैंने देखा कि वो जा रही है, तो मैं उसके पीछे चलना शुरू हो गया। जब उसके पीछे चलना शुरू हुआ, माई पास ही ना एक छोटी सी दीवार थी, उसके साथ सहारा लेकर खड़ी होगी। मैं जल्दी से उनके पास गया, मैंने सलाम बुलाया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा, अम्मा जी खैरियत है? आप काफ़ी परेशान लग रही हैं और कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं, खैरियत तो है ना? तो उन माई साहब ने कहा कि बात यह है कि मेरा बेटा बीमार है और वो दूसरी मंजिल पर वो दाखिल है, मैं उसके लिए चाय लेने जा रही हूँ। तो मैंने कहा, अम्मा जी आप थकते नहीं हैं? दूसरी मंजिल से आना जाना हम नौजवानों के लिए इतना ज़्यादा मसला बन जाता है, और आप इस उम्र में कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। माई साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं थकती, मेरा बेटा बीमार है, उसकी बीमारी ठीक हो जाए मैं नहीं थकूंगी कभी भी। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि मैं चाय ला देता हूँ, आप जाएं। तो माई साहबा ने अपने आंचल से वो कपड़े का जो उनका जो पल्ला था उससे उन्होंने पैसे खोलना चाहे। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं चाय ले आता हूँ। वो जो माई साहब थी वो चली गई, और मैंने भी दिल में ख़्याल किया कि ये जो अम्मा जी हैं ये काफ़ी थकी हुई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इसरार नहीं किया। खैर मैंने चाय ली और मैं उस वार्ड में गया। अब जब मैं गया तो वो जो माँ जी थी, उनका जो बेटा था वो तकरीबन 50 साल का होगा, और बीमारी की शिद्दत से अब वो अपनी माँ से भी बड़ा लग रहा था। अब मैंने चाय पेश की, वो माँ जी ने चाय पकड़ी और पास रस पड़े थे, वो एक रस निकाला और उसमें चाय में से डुबो कर अपने बेटे को खिलाया। 3 रस उसने अपने बेटे को खिलाए, फिर अपने आंचल से उसका मुंह साफ किया, उसके बाल बनाए, और फिर जब उससे फ्री हुई, मैं भी पास बैठा देख रहा था। तो उन माई साहब ने मेरा शुक्रिया अदा किया, और मैंने कहा नहीं माई जी, शुक्रिया अदा ना करें, जब तक आप यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर हूँ, आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो आपने खुद नहीं जाना, मैं भी आपका बेटा हूँ, आप मुझे बताएं, मैं कर दूंगा आपका काम। इतनी में उनके बेटे ने मेरी तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया और कहा कि भाई बात यह है कि मेरी अम्मा 2 दिन से बीमार हैं, 2 दिन से मैं इनसे कह रहा हूँ कि अम्मा दवाई ले लो, दवाई ले लो, मेरी अम्मी दवाई नहीं ले रही, आपकी मेहरबानी, आप मेरी अम्मा को समझा दें कि ये दवाई ले लें। तो जब इतनी बात की तो माँ तड़प गई। उसने कहा, बेटा तुम इसके बातों पर कान ना धरो, अब देखो थोड़ी सी मर्ज हो उसके लिए हम डॉक्टर के पास चले जाएं, हम दवाई लेने चले जाएं। अगर डॉक्टर ने कोई बड़ा मसला बता दिया या कोई बड़ी मर्ज बता दी तो मैं परेशान हो जाऊंगी, जब मैं परेशान हो जाऊंगी तो मैं अपने पुत्र को कैसे संभालूंगी। मैंने जब माजरा देखा, मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए कि ये माँ होती है जो अपने बेटों के लिए अपने दुख भूल जाती है, जो अपने बेटों के लिए अपनी हर चीज़ जो है ना वो कुर्बान कर देती है। ये अक्सर हमने मिसाल सुनी है कि माँ खुद गीले पे सो जाती है, अपने बेटों को सूखों पर सुलाती है। माँ हमसे बड़ा प्यार करती है। घर में अक्सर दस्तरखान लगा होता है, दस्तरखान सजा होता है, दस्तरखान पर रोटियां अगर कम होंगी, खाना अगर कम होगा, सबसे पहले जिसका पेट पल जाता है ना, जिसका पेट सबसे ज़्यादा पहले भर जाता है ना, वो माँ होती है। वो दस्तरखान से सबसे पहले उठ जाती है। और कभी कभार मैं सोचता हूँ कि ये जो माँ है ना, ये आम रिश्ते नहीं है, ये माँ जो है ये आम मखलूक नहीं है, ये कोई और ही मखलूक है। मैं देखता हूँ अक्सर ऐसे मैंने घर देखे हैं कि माँ 10-10 बच्चों का खाना बनाती है, माँ 10-10 बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करती है, कड़कनी धूप के अंदर उनके लिए कपड़े वॉश करती है, कड़कनी धूप के अंदर ये सूरज बिल्कुल हमारे सर पर होता है, वो माँ हमारे लिए रोटियां बनाती है। ऐसी ऐसी जगहों पर बैठ के वो कपड़े और रोटियां बना रही होती कि जहाँ पर हम 1 मिनट नहीं बैठ सकते, और वो माँ पसीने के अंदर नहाई होती है और हमारे लिए वो वहाँ पर मेहनत कर रही होती है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, माँ को बुरा भला कह देते हैं। हमारी माँ, हमारा बाप हमसे कुछ भी नहीं मांगता, उनका सिर्फ एक ही मुतालबा होता है कि मेरा पुत्र थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाए, कुछ अपनी बातें सुना ले, कुछ मेरी बातें सुन ले। हमारे पास वक्त नहीं होता। वो माँ 10-10 बच्चों के बैग संभालती है, 10 बच्चों की रोटियां पकाती है, 10 बच्चों के लिए मेहनत करती है।
لیکن وہی بچے جب 10 بڑے ہو جاتے ہیں ایک ماں کو نہیں پال پاتے۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں پوچھتا۔ خدا را جن کی مائیں حیات ہیں اپنی ماؤں کی قدر کریں۔ یہ ماں کا وفادار رشتہ ہے کہ جو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ بے وفائی نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ہے اکثر اگر ماں مر جائے تو بچے رل جاتے ہیں، اور اگر باپ مر جائے وہی ماں وہ تھاپیاں تھپ تھپ کے اپنے بچوں کو پڑھا لیتی ہے۔ خدا را جن کی مائیں حیات ہیں ان کی قدر کریں۔ یہ مائیں اگر بچھڑ گئی تو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، چاہے دنیا کی کوئی بھی دولت لگا لو، چاہے سب کچھ اپنا لٹوا لو، لیکن یہ ماں مڑ کر واپس نہیں آئے گی۔ یہ بڑا با وفا رشتہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔